हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू लेट्स एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, वेयर डज द सॉलिटरी रीपर टेक प्लेस। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि समय कम है। ठीक है, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने हैं, तो आप बस ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो वेयर डज द सॉलिटरी रीपर टेक प्लेस, तो इसका जो सही जवाब है वो है स्कॉटलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब है वो क्या है, स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है, हु इज सिंगिंग इन द सॉलिटरी रीपर। ठीक है, हु इज सिंगिंग इन द सॉलिटरी रीपर। हाँ, ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है मेन वो ये है कि आपको कुछ क्वेश्चन जो हमको लगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस राइटर से रिलेटेड, तो वो हमने आपके लिए निकाले हैं ताकि आपका एक 5 से 10 मिनट लगे और आपके सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाए। अगर इसमें से आपके एग्जाम कोई क्वेश्चन बैठता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हु इज सिंगिंग इन द सॉलिटरी रीपर, तो इसका जो सही जवाब है वो है अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, एक सुंदर सी लड़की ने इसको गाया था, तो इसका सही जवाब है अ ब्यूटीफुल गर्ल। थर्ड क्वेश्चन, हाउ विल द स्पीकर ऑफ द सॉलिटरी रीपर रिमेंबर द यंग गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूँ। 4 ऑप्शन दिए, ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हर्ट, ही फॉरगेट्स हर द सेकंड ही लीव्स हर, ही विल कीप अ स्मॉल पेंटिंग ऑफ हर विथ हिम, द टू विल करस्पॉन्ड थ्रू लेटर्स। द राइट ऑप्शन इज ए, ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट। वो उस सॉन्ग को हमेशा अपने दिल में रखती थी, अपने हार्ट में रखती थी, तो इसलिए यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ए। व्हाट इज़ रेयर अबाउट द सॉलिटरी रीपर, व्हाट इज़ रेयर अबाउट द सॉलिटरी रीपर, तो इसका सही जवाब होगा इट डज नॉट कम फ्रॉम वर्ड्सवर्थ ऑन एक्सपीरियंसेस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 5वां, हु इज़ लंदन 1802 एड्रेस टू। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है जॉन मिल्टन। ठीक है, हु इज़ लंदन 1802 एड्रेस टू, तो जॉन मिल्टन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वाई डज वर्ड्सवर्थ वांट मिल्टन टू कम बैक इन लंदन 1802। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इसका सही जवाब जो होगा आप पढ़ लीजिए पहले आराम से, वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ही वॉन्ट्स मिल्टन टू शो इंग्लैंड हाउ टू बी वर्चुअस अगेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, व्हाट फॉर्म इज लंदन 1802 रिटन इन, किस फॉर्म में लिखा हुआ था, तो इसका सही जवाब है सोनेट। ठीक है, सोनेट फॉर्म में लिखा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मीटर इज अ टिपिकल सोनेट रिटन इन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, एम्बिक ट्रिमर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पेंटामीटर। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा सोनेट वगैरह, एलिजी है ना, लिरिक वगैरह, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी डज वर्ड्सवर्थ यूज टू डिस्क्राइब मिल्टन, तो इसका यहाँ पर देखिए क्लॉथिंग इमेजरी या फिर एनिमल या फिर नेचुरल या फिर रिलीजियस, तो इसका सही जवाब है नेचुरल। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी डज वर्ड्सवर्थ यूज टू डिस्क्राइब मिल्टन, तो इसका सही जवाब क्या होगा, नेचुरल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है, व्हाट इज वर्थ लुकिंग एट इन कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज। ठीक है, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब जो है वो है अ सिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइम ऑफ डे डज कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज टेक प्लेस ड्यूरिंग। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा यहाँ पर देखिए नाइट, आफ्टरनून या अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग, तो इसका सही जवाब है अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज वर्ड्सवर्थ ट्रेवलिंग विथ व्हेन ही वॉज इंस्पायर्ड टू राइट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिज सिस्टर। ठीक है, उसकी सिस्टर ने उसे क्या किया था, इंस्पायर किया था इस प्ले को लिखने के लिए। 13, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर, तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब जो है वो लिखा है आई वेंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड,
द टेबल टर्न द वर्ड्स टू मच विथ अस द सॉलिटरी रिपर, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा द टेबल टर्न। इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग्स, ये लाइन किस में लिखी हुई थी, लेट नेचर बाय योर टीचर, तो ये लिखी थी द टेबल टर्न में, ये आपने पढ़ा था, आपके सिलेबस में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ टेल हिज फ्रेंड टू स्टॉप डूइंग इन द टेबल टर्न्स, तो इसका सही जवाब क्या है, कंप्लेनिंग, डांसिंग, रीडिंग या हॉर्सबैक राइडिंग, तो इसका सही जवाब होगा रीडिंग, ठीक है, 14 का सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ टेल हिज फ्रेंड टू डू इन द टेबल टर्न, गो टू कॉलेज, डांस या रीड मोर या फिर गो आउटसाइड, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गो आउटसाइड। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये मेरे पुराने वीडियो सारे देखे हैं जिसमें मैंने टेबल टर्न को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, और वहाँ से मैंने पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। अभी अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। द फॉलोइंग इज फ्रॉम विच पोएम, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखिए यहाँ पर, एलेजिक स्टेंजा, नथिंग या द वर्ड्स इज टू मच विथ अस या ओड टू ड्यूटी, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा द वर्ड इज टू मच विथ अस। वाई डज द स्पीकर थिंक दैट द लिटिल गर्ल इन वी आर 7 ओनली हैज़ 5 सिबलिंग्स, तो यहाँ पर ही नोज हर मदर, ही ओनली सी 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 2 ऑफ हर सिबलिंग आर डेड एंड ही थिंक्स शी इज़ अ लायर, तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 ऑफ हर सिबलिंग आर डेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, हु डिड वर्ड्सवर्थ राइट वी आर 7 विथ, ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, विलियम ब्लैक और डोरोथी वर्ड्सवर्थ, सैमुअल कॉलेरिज और जॉन मिल्टन, तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल कॉलेरिज, ठीक है। 19 लिखा है, व्हाट डज द गर्ल इन वी आर 7 लाइक टू डू नियर हर डेड सिबलिंग्स, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा देखिए स्लीप इन द ग्रास, डांस विथ हर अदर सिबलिंग्स, सेव, सिंग एंड ईट हर डिनर, तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 20 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वाई इज द स्पीकर सेड इन लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग्स, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ह्यूमन्स डोंट एंजॉय नेचर, बिकॉज नेचर सीम्स टू एक्सक्लूड हिम, बिकॉज नेचर्स म्यूजिक इज डिस्कॉर्डेंट, या बिकॉज ही कांट बिकम अ प्लांट, तो यहाँ पर जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ह्यूमन्स डोंट एंजॉय नेचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को अभी आप छोड़ दीजिए, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 22 पे आ जाइए। 22 में लिखा है कि हाउ मेनी स्टेंजा आर इन अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल, तो इसमें कितने स्टेंजा है, तो इसका सही जवाब होगा 2 स्टेंजा है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, व्हाट फॉर्म इज अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सिल रिटर्न इन, तो यहाँ पर देखिए सोनेट, बैलेट, कपलेट्स या सेस्टिना, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बैलेट, ठीक है। 24 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज अ सोनेट, इनमें सोनेट कौन सी है, द स्लम्बर या वी आर 7, द सॉलिटरी रिपर, द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, तो सही जवाब है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इसके बाद देखते हैं हम 25, चलिए थोड़ी सी, अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया आपका 25, इन व्हाट पार्ट ऑफ अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील डज द डेथ ऑकर, तो इसका जो सही जवाब है देखिए इन द फर्स्ट स्टेंजा, इन द लास्ट स्टेंजा, बिटवीन द 2 स्टेंजा, इन द लास्ट लाइन, तो यहाँ पे इसका सही जवाब होगा बिटवीन द 2 स्टेंजा। आपको स्टेंजा वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप इसी इंग्लिश लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट अगर आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो आप मंगवा सकते हैं इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर के। उसके लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा 9685901749, इस नंबर पे आप मैसेज करके और मंगवा सकते हैं, ठीक है, 9685901749, इसमें इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर इसके आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका वीडियो कैसा रहा ज़रूर बताइएगा, और इसकी जो इसमें आंसर भी मैंने नीचे दे रखे हैं सबके, ठीक है, तो ये PDF जो है ये आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके ले सकते हैं। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँ आपको टेलीग्राम की, जहाँ से आपको ये जो PDF है इसकी ये मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने सारे राइटर्स पे वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। अगर आप नए यूज़र्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, तो प्लीज़
आप पुराने वीडियोस जाके चेक कर लीजिए ताकि आपको सारे राइटर्स के वीडियो मिल जाएँ, ठीक है। अभी आपके 6 दिन बचे हैं वैसे एग्ज़ाम में, इससे पहले आप इजी वे में तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे चैनल पे डेली आपको कम से कम 5 वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आज से मिलेंगे, ठीक है। पेडागोगी का भी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, हिंदी वगैरह है ना, इंग्लिश लिटरेचर, सभी के वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।